तुम प्राचीन समय में वापस चले जाते हो और देखते हो कि लोग अभी भी रोशनी के लिए तेल के दिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल का दिया जलने पर तीखी बदबू पैदा करता है और उसे इधर उधर ले जाने पर तेल आसानी से दिए से गिर जाता है। तब तुम्हारे दिमाग में एक विचार आता है। तुम प्राकृतिक मधुमक्खी के मोम बीज वैक्स का एक टुकड़ा लाते हो, उसे चाकू से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हो और लोहे की कड़ाही में आग पर गर्म करने लगते हो। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर गर्म करते हो, कड़ाही के तले में रखा मोम अचानक काला होकर धुआं छोड़ने लगता है। जली हुई तीखी गंध नाक में चढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी के मोम का जलने का तापमान कम होता है। सीधे आग पर गर्म करने से कड़ाही का तला बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे मोम काला होकर जलने लगता है और उसकी गुणवत्ता व रंग खराब हो जाते हैं। फिर तुम दोबारा मोम का एक टुकड़ा लेते हो, उसे काटकर एक मिट्टी के बर्तन में डालते हो और उस बर्तन को पानी से भरी लोहे की कड़ाही में रख देते हो। अब धीमी आंच पर पानी के जरिए गर्म करते हो। ऐसा करने से तापमान पानी के उबलने के तापमान के आसपास स्थिर रहता है, जिससे मोम समान रूप से पिघल जाता है और जलने का खतरा भी खत्म हो जाता है। जब मोम पूरी तरह पिघल जाता है, तब वो तरल मोम बन जाता है। लेकिन इस मोम में अभी भी काफी अशुद्धियां होती हैं, इसलिए इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे कपड़े या मलमल से छानना पड़ता है। बड़े बड़े कण तो कपड़े में ही रुक जाते हैं, लेकिन छोटे कण आसानी से नहीं रुकते। इसलिए मोम के तरल को 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ रखकर छोड़ दिया जाता है। कम घनत्व वाली अशुद्धियां धीरे धीरे ऊपर तैरकर सतह पर झाग जैसी परत बना लेती हैं। फिर चम्मच से उस झाग को हल्के से हटा दिया जाता है और हमें शुद्ध मोम का तरल मिल जाता है। इसके बाद तुम एक बांस की नली लाते हो, जिसका ऊपर का हिस्सा खुला और नीचे का हिस्सा बंद होता है। तैयार की गई सूती बाती को बांस की नली के बीच में रखकर एक लकड़ी की डंडी से बीच में स्थिर कर देते हो। फिर पिघला हुआ मोम उस नली में ऊपर तक भर देते हो और उसे 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही रहने देते हो, जब तक मोम पूरी तरह जम न जाए। जब मोम पूरी तरह सख्त हो जाता है, तब बांस की नली हटा दी जाती है और इस तरह तुम सफलतापूर्वक मोमबत्ती का आविष्कार कर लेते हो।